हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के बारे में चर्चा करूंगा और यह आने वाले बीपीएससी एग्ज़ाम, बिहार एसएससी सबके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और बीपीएससी में लगभग 3 से 4 प्रश्न आर्थिक समीक्षा यानी कि इकोनॉमिक सर्वे से पूछे जाते हैं। तो ये सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है और आप इस सेशन को ध्यान से देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज का क्लास। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, और ये जो सेशन है ये पूरा बिंदुवार है यानी कि टू द पॉइंट है, और जिससे आपको किसी तरह का कोई दिक्कत अलग से पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस इसे ध्यान से सुनते चलेंगे और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश हुआ था यानी कि विधानसभा के पटल पर रखा गया था, वो बिहार के जो डिप्टी सीएम है, ठीक है, डिप्टी सीएम है तारकिशोर प्रसाद। क्या नाम है उनका? तारकिशोर प्रसाद, ठीक है, इनके द्वारा रखा गया था। और ये भी जो है डिप्टी सीएम होने के साथ साथ यानी उप मुख्यमंत्री के साथ साथ बिहार में, जैसा कि आप लोग भी जानते होंगे, 2 उप मुख्यमंत्री है। एक तो तारकिशोर प्रसाद, एक है रेणु देवी, ठीक है, तो 2 हैं। तो जो डिप्टी सीएम है ये जो है वित्त मंत्री भी है, ठीक है। जो वित्त विभाग है वो तारकिशोर प्रसाद को दिया गया है, वित्त विभाग। तो इनके द्वारा बजट भी पेश किया गया है और आर्थिक समीक्षा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आर्थिक समीक्षा होता क्या है। तो आर्थिक समीक्षा क्या होता है? जो अर्थव्यवस्था होता है, यानी अगर राज्य सरकार के द्वारा पेश किया जा रहा है तो वो राज्य सरकार की जो अर्थव्यवस्था होती है उसकी स्थिति, जो वर्तमान स्थिति है उसके बारे में बताती है, ठीक है। तो ये पेश हुआ था, ये जो बजट जो विधानसभा के पटल पे रखा गया था वो बजट सत्र के पहले दिन रखा गया था, यानी कि ये रखा गया था 25 फरवरी को, 25 फरवरी 2022 को, ठीक है। और इस बजट का नाम क्या रखा गया? आर्थिक समीक्षा का नाम क्या रहता है? एक साल पीछे का जो वर्तमान जो वित्तीय वर्ष चलता है उसका रहता है, यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22, ठीक है। कब पेश हुआ था? 25 तारीख को पेश हुआ था, 25 फरवरी को। और यह राज्य सरकार का 16वां, ठीक है, 16th आर्थिक समीक्षा था, ठीक है। किसके द्वारा पेश किया गया था? जो उप मुख्यमंत्री हैं तारकिशोर प्रसाद, उनके द्वारा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं जो प्रमुख बिंदु क्या क्या रहे इसके। तो क्या आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी 2020-21 में 2.5% की वृद्धि हुई, ठीक है। तो अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई 2020-21 में। कोविड का समय था, 2.5% का। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन के प्रभाव के बावजूद वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से बेहतर है, ठीक है। राष्ट्रीय औसत जो है वृद्धि दर उससे भी ज़्यादा है बिहार का। कितना है? 2.5। सर्वेक्षण के अनुसार मौजूदा बाजार मूल्य पर 2020-21 के दौरान भारत के 86,659 रुपये प्रति व्यक्ति आय की तुलना में बिहार में प्रति व्यक्ति आय, ये देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो बिहार का जो मौजूदा प्रति व्यक्ति आय है वो कितना है? 50,555 रुपये रही है 2020-21 के लिए। और भारत का कितना था? 86,659। उसके बाद बताया गया है कि दोस्तों ये जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पिछले 5 वर्षों में, कब से? 2016 से 16-17 से लेके 20-21 के दौरान बिहार में जो प्राथमिक क्षेत्र है यानी कि जिसमें कृषि आता है,
पशुपालन आता है, ये सब हो गया। तो प्राथमिक क्षेत्र में 2.3% की वृद्धि, द्वितीयक क्षेत्र में यानी जो विनिर्माण क्षेत्र होता है मैन्युफैक्चरिंग, उसमें कितना 4.8, और तृतीयक क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र में 8.5% की वृद्धि हुई है। तो आप इसे याद रखेंगे कि सबसे ज़्यादा वृद्धि किस में हुई है, तो जो तृतीयक क्षेत्र है उसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई 8.5% की। उसके बाद किस में हुआ, द्वितीयक क्षेत्र में, और सबसे कम किस में हुआ, प्राथमिक क्षेत्र में। उसके बाद है पिछले 5 वर्षों यानी 16-17 से 20-21 के दौरान कृषि और संबंध क्षेत्रों में 2.1% की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो कृषि और संबंध क्षेत्र में कितना परसेंट का वृद्धि हुआ है, 2.1% का। हम अभी यहाँ पॉइंट्स में देख लेते हैं, फिर हम हर क्षेत्र का अलग अलग जो डाटा दिया गया है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो कृषि क्षेत्र में कितना हुआ है, 2.1% का। 2020-21 में राज्य सरकार की कुल खर्च है 20-21 में, वो पिछले वर्ष की तुलना में 13.4% बढ़कर कितना हो गया, 1,65,696 करोड़, जिसमें से 26,000 पूंजीगत व्यय है। देखिए इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो कितना है, क्या आपको याद रखना है इस पॉइंट में, तो इसमें आपको याद रखना है कि जो 20-21 है उसमें जो सरकार का खर्च है वो 13.4% से बढ़ गया है। ठीक है, उसके बाद पिछले 5 वर्षों के दौरान कृषि और संबंध क्षेत्रों में 2.1%, यहाँ भी बताया गया था 2.1% का वृद्धि हुआ है। पशुधन और मत्स्य पालन की वृद्धि, यानी कि पशुधन में कितना 10% की वृद्धि हुई है और मत्स्य पालन में कितना 7% की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे। उसके बाद पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण काफ़ी तेज़ी से हुआ है, और 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण महज 11.3% था। 2011 में जब जनगणना हुआ था तो बिहार में शहरीकरण का प्रतिशत कितना था, 11.3%। अभी कितना है वर्तमान में, 15.3%। तो आप इसे याद रखेंगे, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वर्तमान में बिहार का शहरीकरण प्रतिशत कितना है, तो 15.3%। 2011 में देश की कुल आबादी, जो शहरी आबादी है उसका सिर्फ 3.1%, यानी 3.1% हिस्सा बिहार में था। अब उम्मीद जताई है कि उच्च दर से बढ़ रही शहरी अर्थव्यवस्था को देखते हुए अगले दशक में बिहार का जो शहरीकरण का स्तर होगा काफ़ी ऊंचा होगा। मतलब 2011 के अनुसार कितना है, पूरे देश का 3.1% जो शहरीकरण है वो बिहार में अकेले है। ठीक है, आगे देखते हैं। सर्वेक्षण में बिहार के जिलों के बीच आर्थिक असमानता की तरह शहरीकरण में भी काफ़ी असमानता बताई गई। यानी कि क्वेश्चन में पूछ सकता है कि शहरीकरण में बिहार में क्या है, समानता है, तो नहीं, क्या है, असमानता है। पटना जिला में जो क्या है, सबसे अधिक शहरीकरण है, कितना, 44.3%। तो आप इसे याद रखेंगे कि पटना में कितना परसेंट का शहरीकरण दर है, तो 44%, जो कि सर्वाधिक है। इसके बाद सिर्फ 2 जिला है, जो मुंगेर और नालंदा, जहाँ पे जो शहरीकरण का प्रतिशत है वो 25 से अधिक है। 2020-21 के आंकड़े के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के मामले में पटना जिला में सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय है। उसके बाद दूसरा नंबर पे बेगूसराय है। उसके बाद तीसरा नंबर पे कौन है, मुंगेर है। ठीक है, तो आप यहाँ पे याद रखेंगे, शहरीकरण में पूछा जाए तो पटना सबसे आगे है, प्रति व्यक्ति आय में भी पटना सबसे ज़्यादा है, आगे है। दूसरा में मुंगेर है शहरीकरण में, और यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय में तीसरा नंबर पे है मुंगेर। उसके बाद सबसे कम जो प्रति व्यक्ति आय है वो कहाँ पे है, शिवहर में है, सिर्फ 19,600 रुपये है। उसके बाद अररिया है, सीतामढ़ी है। आपको फर्स्ट 3 याद रखना है। उसके बाद तो ये कुछ पॉइंट्स थे। अब हम लोग आगे देखते हैं, इसमें और है।
ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते बिहार की अर्थव्यवस्था अवलोकन। ये फर्स्ट जो अध्याय है इसको अलग अलग अध्याय में पेश किया जाता है। तो ये फर्स्ट अध्याय के बारे में हम लोग देखेंगे। हाल के वर्षों में बिहार ने विकास मोर्चे पर अपने उल्लेखनीय प्रदर्शन। देखिए यहाँ पे जो अंडरलाइन किया हुआ है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, उसे ही आप पढ़ेंगे। तो जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है उसके आंकड़े के नई श्रृंखला के अनुसार 19-20 में बिहार की अर्थव्यवस्था का विकास दर कितना था? 10.5%। और यही 20-21 में कितना था? ठीक है, 20-21 में कितना था? 2.5%। अभी हम लोगों ने देखा। और उससे पहले कितना था 19-20 में? 10.5%। और ये भी क्या था? जो भारत का अर्थव्यवस्था है उसका विकास दर से अधिक है। उसके बाद ये प्रति व्यक्ति आय, यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे हम लोगों ने देखा था 20-21 का था। यहाँ पे इसमें डाटा दिखा हुआ कितना का? 19-20 में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 19-20 का डाटा दिया हुआ था यहाँ भी। ठीक है। उसके बाद 19-20 का यहाँ पे भी है, इसमें भी 19-20 का दिया हुआ डाटा। प्रति व्यक्ति आय कितना है? 50,735। ये देखिए ये क्या है? मौजूदा कीमत पर, यानी कि ये मार्केट प्राइस पे है, यानी कि जो वर्तमान मूल्य होता है उस पर। और स्थिर कीमत यानी कि जो आधार वर्ष होता है, जैसे आधार वर्ष कितना है? 11/12 है, उसके अनुसार कितना है? 34,413 रुपये। उसके बाद यहाँ पे देखिए आगे, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं। यहाँ पे देखिए जो 3 क्षेत्र है, ठीक है, उसमें 2013-14 से लेके 2019-20 में जो प्राथमिक क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र में हिस्सेदारी कितना हुआ करता था 2013-14 में? 23.4%। लेकिन 2019-20 में क्या हुआ? ये प्रतिशत घट गया और कितना हो गया? 19.5%। यानी कि जो प्राथमिक क्षेत्र है उसका हिस्सेदारी है जीएसडीपी में, वो उसमें घटा है। और वहीं द्वितीयक क्षेत्र में जो हिस्सेदारी हो उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है, 19 है, 19 से थोड़ा सा बढ़ के 20 हो गया है। और जो तृतीयक क्षेत्र है वो 2013-14 में 57.3% था, जो कि बढ़ के 19-20 में कितना हो गया? 60.2% हो गया है। उसके बाद डाटा दिया हुआ है ये 17-18 में जीडीपी का लिखा हुआ है, वो पटना था आगे, वो देख लिया हम लोग। राज्य का वित्त, दूसरा अध्याय का नाम है राज्य वित्त। तो इसमें क्या क्या है? राज्य ने 1 दशक से अधिक समय लगातार राजकोषीय विवेक दिखाई, ये उतना इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पे देखिए, इसको याद रखेंगे आप। 2000 हाँ, जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में सकल राजकोषीय घाटा 2% था। कब? 2019-20 में। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे कि 2019-20 में कितना था राजकोषीय घाटा? 2%। उसके बाद यहाँ पे आगे देखते हैं, तीसरा अध्याय जो है कृषि और संबंध क्षेत्र। तो 19-20 में इसका योगदान कितना था? 18.7%। और जो 19-20 है उसमें खाद्यान्न उत्पादन कितना हुआ था? 163.80 लाख टन, जो कि एक काफ़ी रिकॉर्ड उत्पादन हुआ था। बिहार का कुल दुग्ध उत्पादन 2019-20 में बढ़कर कितना हो गया है? 104.83 लाख टन हो गया है। और यह 2015-16 से कितना % अधिक है? 6.07% जो है अधिक है। उसके बाद
2018-19 में कुल सिंचित क्षेत्र कितना था? 54.93 लाख हेक्टेयर। सात निश्चय टू हर खेत को पानी के तहत राज्य सरकार की योजना हर खेत की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने की है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सात निश्चय टू क्या है? तो ये क्या है? एक योजना है जिसके तहत क्या है, खेत को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने का एक योजना है। ठीक है। और आगे है चौथा अध्याय है उद्यम क्षेत्र इंडस्ट्री में। तो इंडस्ट्री में क्या क्या है देखिए, यहाँ पे अखिल भारतीय औसत यानी जो निर्माण उप बिहार में वर्षों से विकास का प्रमुख चालक रहा है। इसके बाद बिजली, गैस, जल आपूर्ति और अन्य उपयोगिता सेवाएं का स्थान है। इस मतलब उद्यम क्षेत्र में क्या क्या आता है उसके बारे में बताया गया है। और जो अखिल भारतीय औसत है वो लगभग 31% की तुलना में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान कितना है? 20%। ठीक है। उसके बाद है 2007-8 से लेके 2017-18 के बीच जो कृषि आधारित कारखाना है उसका संचालन में वृद्धि दर कितना है? हुआ है 11.7% वृद्धि हुआ है। और जो कि राष्ट्रीय औसत से 9.3% क्या है? अधिक है। उसके बाद पिछले 3 वर्षों के लिए असिंचित गैर कृषि उद्यमों की वृद्धि का आकलन किया गया है। बिहार में 36.2% उद्यम ने पिछले 3 वर्षों में विस्तार दर्ज किया है। अखिल भारतीय स्तर का जो अखिल भारतीय स्तर उससे अधिक है। जो अखिल भारतीय स्तर है उस 7.3% अधिक है उससे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे 19-20 में 674.05 लाख क्विंटल गन्ने की पिराई करके कितना चीनी का उत्पादन किया गया है? 72। ये और चीनी का जो रिकवरी दर है वो 18-19 में 10.37% था, जो बढ़ के 19-20 में कितना हो गया है? 10.72% हो गया है। उसके बाद है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, उसमें काफ़ी सुधार हुआ है। और जो 18-19 से लेके 19-20 के बीच वित्तीय लक्ष्य में भी 36% की क्या हुआ है? वृद्धि हुई है। यानी कि जो लक्ष्य रखा गया था उसमें भी वृद्धि हुआ है। उसके बाद हम लोग देखते हैं श्रम, रोजगार और प्रवासन, अध्याय 5। इसमें यहाँ पे महिला श्रमिकों के लिए कृषि, वानिकी और मछली पकड़ने के बाद 16.7% पर शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण रोजगार प्रदाता है। यानी कहा गया है क्या कि यहाँ पे देखिए कृषि, वानिकी और मछली पकड़ने के क्षेत्र में 47.9% पुरुष श्रमिक, यानी कि कृषि, वानिकी और मछली पकड़ने में पुरुष 47.9% पुरुष और 66.8% महिला श्रमिक को शामिल किया गया है। और इसमें से क्या है कि महिला श्रमिक के लिए कृषि, वानिकी और मछली पकड़ने के बाद मतलब ये तीनों के बाद जो सबसे ज़्यादा ये रोज़गार मिला है महिलाओं को वो शिक्षा से मिला है। ठीक है, शिक्षा से मिला है और कितना? 16.7%। ठीक है, यानी कि इतने पुरुष को 3 क्षेत्र से रोज़गार मिला है, कृषि, वानिकी और मछली से। महिलाओं को इतना श्रमिक इसमें शामिल है, लेकिन उसमें से सबसे ज़्यादा जो है इन तीनों चीज़ों के अलावा वो शिक्षा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण रोज़गार प्रदाता है महिलाओं के लिए। कितना? 16.7%। कोविड-19 के दौरान राज्य सरकार ने प्रत्येक निर्माण श्रमिक के लिए 2,000 रुपये की अनुदान की घोषणा की थी। 2,000 रुपये सबको मिला था 31 अगस्त 2020 तक। ठीक है, ये तो उतना इम्पोर्टेंट डाटा नहीं, ले बस इतना याद रखें कितना दिया गया था अनुदान। 2,000 रुपये का अनुदान दिया गया था। उसके बाद है इधर हो गया
इसी के यहाँ पे जो अध्याय 6 है अवसंरचना एवं संचार, इसमें क्या है, बिहार में कुल 58 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और जिसकी लंबाई सितंबर 2020 तक कितना था, 5475 किलोमीटर। आप इसे याद इस रखेंगे। 2005 में लंबाई कितना था, 1940 किलोमीटर। और पिछले 15 वर्षों के दौरान राज्य के में 30 और राजमार्ग जोड़े गए हैं। तो आप सबसे ज़्यादा याद रखें कि कितना राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो 58 है। और सितंबर 2020 तक कितना था, 5475 किलोमीटर लंबाई थी। उसके बाद है मुख्यमंत्री कुशल श्रमिक उद्यमी क्लस्टर योजना। मुख्यमंत्री कुशल श्रमिक उद्यमी क्लस्टर योजना, और इसके तहत क्या है, राज्य सरकार ने शहद, रेडीमेड अनाज जैसे विभिन्न क्षेत्रों में समूहों की स्थापना के माध्यम से 5 जिलों, कहाँ कहाँ पे, गया, मुजफ्फरपुर, नवादा, शिवहर और सीतामढ़ी को क्या किया, प्रोत्साहित किया है। उसके बाद यहाँ देखिए, जो परिवहन विभाग ने किया, अन्य राज्य से लौट रहे 25 लाख से अधिक मजदूरों के परिवहन, उनके कौशल मानचित्रण और क्षेत्रीय वितरण लाल, नारंगी और हरा के माध्यम से। यानी कि जो दूसरे राज्य से वापस आ रहे थे कोविड में, तो उनके लिए परिवहन के लिए लाल, कौशल मानचित्रण के लिए नारंगी और क्षेत्रीय वितरण के लिए हरा। ये रंग आप याद रखें किसके लिए है, तो उसके माध्यम से क्या हुआ था, प्रबंधन किया गया था, एक कोड रखा गया था कलर का, लाल, नारंगी, हरा। ठीक है। उसके बाद जो ऊर्जा क्षेत्र है 7वां अध्याय, उसके बारे में, जो प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत है वो 19-20 में कितना हो गया है, 332 किलो वाट आवर, जो 2012-13 में कितना था, 145 था। तो 145 से बढ़ के कितना हो गया है, 332 किलो वाट आवर। ठीक है। अब विद्युत क्षमता के बारे में लिखा गया है, कितना क्षमता था 2019-20 में बढ़कर 6073 हो गया है। मतलब क्या हो गया कि 27.4% का क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। उसके बाद यहाँ पे ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अब इसमें से देख लीजिए। हाँ, यहाँ पे मार्च 2019 से मार्च 2020 के दौरान कोयला आधारित ताप विद्युत में वृद्धि कितना हुआ है, 21.7%, जल विद्युत में 50.6%, और जो नवीकरणीय ऊर्जा है उसमें स्रोत में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ है, 58% का। ठीक है। उसके बाद ग्रामीण विकास के बारे में, तो ग्रामीण विकास क्या है, इसमें क्या क्या बताया गया है कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि लोहिया स्वच्छ बिहार योजना अभियान क्या है, तो ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता में सुधार लाने के लिए ये एक योजना है राज्य सरकार की, और इसके तहत जो है शौचालय का निर्माण किया जाता है। ठीक है। तो आप बस याद रखें क्या है, किसके लिए है, ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता में सुधार लाने के लिए। उसके बाद है शहरी विकास। शहरी विकास में क्या है, जो अखिल भारतीय स्तर की तुलना में शहरीकरण की दर कम, यानी 11.3% रही। कितना रहा शहरीकरण की दर, 11.3%। लेकिन हाल ही में 8 नई नगर परिषद के साथ साथ 109 नई अधिसूचित क्षेत्र में परिषदों की स्थापना की गई है। अब पूछा जा सकता है कितने नई नगर परिषद की स्थापना की गई है, तो 8। हम देखिए यहाँ पे 2020-21 तक शहरी क्षेत्रों में सभी घरों में पानी से पाइपलाइन कनेक्शन के साथ स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए हर घर नल
का जल योजना शुरू की गई है। यानी ये आपसे पूछा जा सकता है कि हर घर नल का जल, हर घर नल का जल योजना क्या है। तो इसमें क्या है, 2021 में शुरू किया गया था योजना, जो शहरी क्षेत्रों में सभी घरों में पाइपलाइन के द्वारा पानी जो है पाइपलाइन के कनेक्शन के द्वारा पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, इसके लिए शुरू किया गया है। और इसके तहत क्या है, सभी हैंडपंप को हटाया जाएगा, ठीक है, जहाँ पे लोग अपनी ज़रूरत के लिए निर्भर थे। और इतने परिवार जो है इससे लाभान्वित होंगे। उसके बाद है बिहार में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत गठित स्वयं सहायता समूहों की संख्या जो है बढ़कर इतना हो गया है। इसमें से अब देखिए 142 शहरी केंद्र और इतने वार्ड में से कुल इतना जो वार्ड है 3367 वार्ड को ODF घोषित यानी कि खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है। अब हम लोग देखते हैं आगे का जो अध्याय है, बैंकिंग एवं संबंध क्षेत्र। इसमें क्या है, पूर्णिया में सबसे अधिक CD अनुपात 75.1% है और मुंगेर में सबसे कम है। तो सबसे पहले स्थान पे CD अनुपात में कौन रहा है, पूर्णिया रहा है। दूसरा में कौन रहा है, और दूसरा में मुंगेर रहा। तीसरा में किशनगंज है, ठीक है। और इसके साथ मुंगेर, सारण, भोजपुर, अरवल ऐसे ज़िले हैं जिनका CD अनुपात 30% से कम रखा। तो सबसे ज़्यादा आपको याद रखना है कौन से, जो पूर्णिया है वो सबसे ज़्यादा है, उसके बाद मुंगेर है। 2020 तक बिहार में सभी बैंकों की गैर निष्पादित परिसंपत्तियाँ यानी कि NPA कुल अग्रिम का 14.9% था, जो मार्च 2019 में 10.9% से अधिक है, ठीक है। उसके बाद है मानव विकास में क्या क्या है कि पिछले 6 वर्ष में, कब से, 2014-15 से लेके 2019-20 के दौरान जो बिहार का प्रति व्यक्ति व्यय है, प्रति व्यक्ति विकास व्यय, ठीक है, पर कैपिटा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, वो कितना का दर से बढ़ा है, तो 17.9% की दर से बढ़ा है, जो जो देश का है, ठीक है। जबकि समग्र रूप से देश के लिए यह कम दर है, यानी कि 11.6% से बढ़ रहा है। शिक्षा पर व्यय की वृद्धि दर क्रमशः 17.3% है और स्वास्थ्य पे कितना दर, जो व्यय का दर कितना है, 21.4%, ठीक है। इसके बाद जो प्रजनन दर है यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट, वो कितना है, 2001 में था 4.4 था, जो 2011 में घट के कितना हो गया, 3.6, और 2016 में कितना हो गया, 3.3। तो यानी कि आपको याद रखना है जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 2016 में कितना है, 3.3%। कब है ये, 2016 में। उसी तरह जीवन प्रत्याशा, ठीक है, जीवन प्रत्याशा कितना है, 14 से 18 में 69.1 वर्ष, यानी कि जो औसत इंसान है, मतलब बिहार के लोग हैं, वो कितने दिन तक जीवित रहते हैं, औसत कितना है, 69.1 वर्ष, ठीक है। जो भारत में कितना है, भारत का अगर देखा जाए तो कितना है, 69.4%, यानी कि 0.3% का डिफरेंस है। तो ये डाटा कब का है, 2014 से 15 के समय का ये बताया गया है। उसके बाद है मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना। इसके तहत क्या होगा, जो भी मैट्रिक पास करेंगे अल्पसंख्यक छात्र, उनको 10,000 रुपये, और जो मुस्लिम लड़की है उनको 15,000 रुपये, जो प्रथम श्रेणी में
ठीक है। जो अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत क्या होगा, जो मैट्रिक पास करते हैं उनको 10,000 रुपये मिलता है, और जो प्रथम श्रेणी में इंटरमीडिएट पास करती है वैसे मुस्लिम लड़कियों को 15,000 रुपये जो है इस योजना के तहत दिया जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि मैट्रिक पास करने पर कितना मिलता है, 10,000, और इंटर पास करने पर 15,000। बाल विकास, आगे जो अध्याय है वो है बाल विकास। बाल विकास में क्या है, जो बाल लिंगानुपात है वो अभी कितना है, ठीक है। बाल लिंगानुपात कितना है, 897, यानी कि 0 से 18 जो आयु वर्ग है उसमें कितना है, 897। उसके बाद जो साक्षरता दर है वो 2011 के अनुसार कितना है, 61.8%। जो 2001 में कितना था, 47% था। उसमें वृद्धि हुआ है कितना, 14.8% का वृद्धि होकर कितना हो गया है, 61.8%। उसके बाद है पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन। इसमें क्या क्या है, तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा विशेष नहीं, आपको यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो याद रखें। पक्षी संरक्षण की संस्कृति को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से बिहार का पहला, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, पहला राज्य पक्षी उत्सव कलरव, ठीक है। जो पहला राज्य पक्षी उत्सव कलरव 15 से 17 जनवरी 2021 को मनाया गया था। कहाँ पे, जम्मू जिला के नागी व नकटी पक्षी अभ्यारण्य में, ठीक है। और ये 3 दिवसीय पक्षी उत्सव था, और ये कितना संस्करण था, ये पहला था। तो पहला राज्य पक्षी उत्सव, उसका नाम क्या था, कलरव। कब से कब तक मनाया गया था, 15 से 17 जनवरी, ठीक है। उसका कुल बजट कितना था, 85 लाख रुपए का। और जो भी बिहार के लोग कठिनाइयों का सामना कर रहे थे लॉकडाउन के कारण, उनको आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए 1,000 रुपये प्रति राशन कार्ड धारक को कोरोना सहायता के रूप में दिया गया था, ठीक है। तो इतना ही तक था दोस्तों। इसमें से सारे पॉइंट जो है, जो अंडरलाइन किया है और जो भी मैंने बताया है वो सारे इम्पोर्टेंट हैं, और एग्ज़ाम में, आने वाले एग्ज़ाम में 2 से 3 प्रश्न इससे रहने की उम्मीद है, या 3 से 4 प्रश्न भी रह सकते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, और अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। और जब भी आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक करें, ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें। थैंक यू।